क्या सच में हैक हो सकती है ईवीएम? विपक्ष के निशाने पर रहती है ईवीएम। देश में चुनाव हो और ईवीएम की चर्चा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च में हुई। अप्रैल और मई में मतदान होने के बाद जून में रिजल्ट की घोषणा होगी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ ही हारने वाली पार्टियों के द्वारा ईवीएम वोटिंग मशीन की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में ईवीएम हैक हो सकती है? राहुल गांधी अपने एक भाषण में ईवीएम मशीन में कमी बताते नजर आते हैं। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। मतदान करने वाले मतदाताओं को यह जानना जरूरी है कि देश में ईवीएम के जरिए चुनावी प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है। कई लोगों के मन में ईवीएम के हैक होने का भी शक रहता है। समय समय पर ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल उठते रहे हैं। अक्सर चुनाव हारने वाली पार्टियां सवाल उठाती हैं कि इन मशीनों को हैक किया जा सकता है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। भारतीय चुनाव आयोग ने पहली बार 1982 में चुनाव के लिए बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया था। चुनावी प्रक्रिया को तेज करने में ईवीएम का काफी बड़ा रोल है। एक लोकसभा सीट के लिए डाले गए मतों को महज 3 से 4 घंटों में गिना जा सकता है, जबकि बैलेट पेपर के दौर में इसी काम को करने में 40 घंटे का समय लगता था। भारत में बनी ये मशीनें बैटरी से चलती हैं। इन मशीनों के सॉफ्टवेयर को सरकारी कंपनी से जुड़े डिजाइनरों ने बनाया था। अब जानते हैं कि ईवीएम काम कैसे करती है। ईवीएम मशीन वोटिंग के साथ साथ वोट को स्टोर भी करती रहती है। इससे चुनाव में लगे अधिकारियों को काउंटिंग में काफ़ी आसानी होती है। ईवीएम में 2 यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों यूनिट एक 5 मीटर की लंबी केबल से जुड़ी होती हैं। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है, वहीं बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती है। यहाँ पर आकर लोग वोट डालते हैं। पीठासीन अधिकारी वोट डालने वाली व्यक्ति की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का बैलेट दबाया जाता है। ये करने के बाद वोटर बैलेटिंग यूनिट पर दिया गया कैंडिडेट और उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाकर वोट किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद वोटर फेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में जिस कैंडिडेट को वोट डाला गया है उसकी फोटो और चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। इससे वोट डालने वाले को पता चल जाता है कि वोट उसके मनचाहे उम्मीदवार को पड़ा है या फिर नहीं। अब जानते हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम को कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये स्टैंड अलोन मशीन है जो इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती, इसलिए इसमें हैकिंग की संभावना ही नहीं होती है। ईवीएम हैकिंग से पूरी तरह सुरक्षित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ईवीएम को ना तो हैक किया जा सकता और ना ही इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। ईवीएम में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता। किसी भी वायरलेस डिवाइस, वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए इसमें कोई भी छेड़छाड़ कर पाना संभव नहीं है। खास बात यह है कि वोटिंग हो जाने के बाद ईवीएम को चुनाव आयोग द्वारा सीसीटीवी की कड़ी सुरक्षा के बीच सील बंद करके रखा जाता है। दुनिया की वोटिंग मशीनों के क्या हाल हैं, अब ये भी जान लेते हैं। दुनिया में लगभग 33 देश किसी न किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं और उन मशीनों की प्रामाणिकता पर सवाल भी उठते रहे हैं। वेनेजुएला ने साल 2017 के चुनावों में डाले गए मतों की कुल संख्या कथित रूप से असली संख्या से 10 लाख ज़्यादा निकली थी। हालांकि सरकार इसका खंडन करती है। अर्जेंटीना के राजनेताओं ने मतों की गोपनीयता और नतीजों में छेड़छाड़ की आशंकाएं जताते हुए ई वोटिंग कराने की योजना से किनारा कर लिया था। इराक की बात करें तो साल 2018 में हुए चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की खबरों के बाद मतों की आंशिक गिनती दोबारा करवाई गई थी। लोकसभा चुनाव से जुड़े ऐसे ही विभिन्न मुद्दों के लिए आप जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में यह जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।